गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रिक। क्या इसके बारे में पढ़ेंगे? ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रिक। ऑपरेटिव ऑब्स्ट्रिक क्या होता है इसके बारे में अब सबसे पहले देखेंगे डायलेशन एंड इवाकेशन। क्या देखेंगे? डायलेशन एंड इवाकेशन। डायलेशन और इवाकेशन क्या होता है? द ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ डायलेशन ऑफ द सर्विक्स एंड इवाकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूटेराइन कैविटी। इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? एक ऑपरेशन कंसिस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन को क्या करना है? डायलेशन तो किसका करना है? डायलेशन तो अपन किसका करेंगे? सर्विक्स का। और इवाकेशन किसका करेंगे? जो भी आपके अंदर जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन के द्वारा बने हुए, है ना? क्या है? प्रोडक्ट है जो कि किसके द्वारा बने हुए हैं? कंसेप्शन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बने हुए हैं उसका अपन क्या करते हैं? ऑपरेटिव करते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? डायलेशन और इवाकेशन। क्या बोलते हैं? डायलेशन और इवाकेशन। मतलब डायलेशन और इवाकेशन क्या होता है? ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑपरेटिव होता है जिसके अंदर क्या होता है? डायलेशन और इवाकेशन मतलब DNE इज ए सर्जिकल प्रोसीजर, है ना? ये क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। क्या होता है? इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या होता है? एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो यूज होता है रिमूव द सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू रिमूव द, किसको रिमूव करते हैं अपन? रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस, रिमूव द कंटेंट ऑफ द uterus, remove the content of the uterus after 13 to 24 week of pregnancy। कब करते हैं ये? आफ्टर 13 to 24 week of pregnancy। ठीक है, प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में कब लेते हैं अपन ये यूज में? इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि अपन क्या देख रहे हैं? डायलेशन एंड इवाकेशन। क्या देख रहे हैं? डायलेशन एंड इवाकेशन। डायलेशन और इवाकेशन क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है जिसके अंदर अपन कंसिस्ट करते हैं, डायलेशन करते हैं किसका? सर्विक्स का। सर्विक्स का क्या करेंगे अपन? इसके अंदर डायलेशन करेंगे। और इवाकेशन किसका करेंगे अपन? प्रोडक्ट्स का। जो भी कंसेप्शन ऑफ प्रोडक्ट है उनका अपन क्या करेंगे? इवाकेशन करेंगे। जिसके अंदर अपन ये देखेंगे कि इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर। ये क्या है? एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि यूज होता है किसके अंदर? रिमूव करने के लिए। किसको? कंटेंट ऑफ द यूट्रस को। किसको रिमूव करने के लिए? कंटेंट ऑफ द यूट्रस को क्या करने के लिए काम में आता है? रिमूव करने के लिए आता है। वो भी कब? आफ्टर द 13 to 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है जब आपका? सेकेंड ट्राइमेस्टर। कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है? सेकेंड ट्राइमेस्टर। इट इन्वॉल्व डायलेशन द सर्विक्स, ओपनिंग एंड इवाकेशन, रिमूविंग द फीटल एंड प्लेसेंटल टिश्यू। इसमें क्या होता है? डायलेशन मतलब तो अपन ने ये समझ लिया। डायलेशन मतलब क्या होता है? सर्विक्स, है ना? डायलेशन मतलब क्या होगा? सर्विक्स होगा। और इवाकेशन मतलब क्या होगा? कि जो भी इवाकेशन मतलब क्या होता है? डायलेशन द सर्विक्स मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? ओपनिंग। क्या हो रही है? ओपनिंग हो रही है। डायलेशन ऑफ द सर्विक्स मतलब क्या हो रहा है? ओपनिंग हो रहा है। इवाकेशन मतलब क्या हो रहा है? रिमूविंग, है ना? मतलब इसके अंदर अपन को क्या करना है? इवाकेशन मतलब क्या होगा? रिमूविंग। ठीक है, क्या होगा? रिमूविंग। अपन क्या देख रहे हैं? डायलेशन एंड इवाकेशन। क्या देख रहे हैं? डायलेशन और इवाकेशन। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव ऑपरेशन जो क्या होते हैं जिसमें अपन सबसे पहले देख रहे हैं डायलेशन और इवाकेशन। डायलेशन और इवाकेशन क्या होता है कि ये एक ऑपरेशन है जिसको कंसिस्ट करते हैं अपन किस लिए? क्या करने के लिए? डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब आपको क्या करना है? ओपनिंग करनी है किसकी? सर्विक्स की। सर्विक्स को आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो।
और आपको क्या करना है इसके अलावा कि इवाकेशन, इवाकेशन किसका करोगे आप, उसके जो भी पार्ट होंगे, मतलब किसके, फीटस के, प्लेसेंटा के, उनको आप क्या करना है, रिमूव करना है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। और ये अपन कब करते हैं, 13 to 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, जब आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायलेशन एंड इवाकेशन। क्या बोलते हैं, डायलेशन एंड इवाकेशन। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है ना। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि सर्जिकल इवाकेशंस क्या होता है ना। सर्जिकल इवाकेशंस क्या होता है, के अंदर अपन ये देखेंगे कि सर्जिकल इवाकेशन इट इज ए प्रोसीजर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर सक्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस विथ द हेल्प ऑफ कैनुला फिटेड टू द सक्शन अपार्ट्स। के अंदर अपन क्या देखेंगे, ये एक प्रोसीजर है जिसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है जो कंसेप्शन हुआ है वो शक्ड करेगा कहां पर, आउट ऑफ द यूट्रस विद द हेल्प ऑफ कैनुला फिटेड टू द सक्शन अपार्ट्स। इसके अंदर अपन क्या कहेंगे, सर्जिकल इवाक्शन इज द मेडिकल प्रोसीजर दैट डन टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस, है ना। ये क्या होता है, सर्जिकल इवाकेशन क्या होता है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि सर्जिकल इवाकेशन क्या होगा। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिस डन टू, कब होता है अपन ये, डन टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस। कौन कौन से, लाइक क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, लाइक रिटेन प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, और ब्लड के कुछ क्लॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आएगा यूज सर्जिकल, यूजिंग, क्या यूज करना है आपको, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। इट यूजली परफॉर्म आफ्टर मिसकैरेज, है ना। ये कब परफॉर्म करते हैं, इट यूजली परफॉर्म, इसको अपन कब यूज करते हैं, इट यूजली परफॉर्म, कब यूज करते हैं, आफ्टर आफ्टर मिसकैरेज, है ना, और इनकम्प्लीट, आफ्टर मिसकैरेज, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, या फिर मिस्ड अबॉर्शन में अपन इसका यूज में लेते हैं। इसका पर्पस क्या है, इसके बाद में अपन क्या देख रहे हैं, सक्शन इवाकेशन। क्या देख रहे हैं अपन, सक्शन इवाकेशन। सक्शन इवाकेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर, ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर, इट इज अ प्रोसीजर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन जो कि शक्ड हुआ है कहां पर, आउट फ्रॉम द यूट्रस, कहां पर शक्ड हुआ है, आउट फ्रॉम द यूट्रस शक्ड हुआ है विद द हेल्प ऑफ कैनुला फिटेड टू द सक्शन अपार्ट। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन इवाकेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्शन इवाकेशन। इसका मतलब क्या होता है कि यह एक मेडिकल प्रोसीजर है जो डन टू द रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस। ये किस लिए होता है, ये डन होता है किसके लिए, रिमूव करने के लिए, किसको, कंटेंट को, है ना, रिमूव करने के लिए ऑफ द यूट्रस। लाइक उसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, रिटेन प्लेसेंटा हो सकता है, आपकी बॉडी में कोई रिटेन प्लेसेंटा रह गया, या फिर कोई ब्लड का क्लॉट रह गया, है ना। उसके लिए आप क्या यूज में करते हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज में करते हो। क्या यूज में लेते हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज में लेते हो। इट यूजली परफॉर्म अपन कब करते हैं इसको, आफ्टर मिसकैरेज परफॉर्म कर सकते हैं,
या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन में इसको यूज में ले सकते हैं, या फिर मिस्ड अबॉर्शन में अपन इसको यूज में ले सकते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड, फर्स्ट क्या था, डायलेशन एंड इवाक्यूएशन था, जिसके अंदर डायलेशन किसका कर रहे थे अपन, यूट्रस का, इवाल्यूएशन किसका कर रहे थे, मतलब रिमूव क्या कर रहे थे अपन, फीटस के और प्लेसेंटा के रिटेन्ड पार्ट को। सेकंड अपन पढ़ रहे हैं सक्शन इवाक्यूएशन। सक्शन इवाक्यूएशन में क्या करेंगे अपन, कि सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि इसके अंदर मेडिकल प्रोसीजर है जो डन होता है, रिमूव करेंगे कौन से पार्ट को, कंटेंट को ऑफ द यूट्रस, लाइक रिटेन प्लेसेंटा हो गया, या फिर उसके अंदर क्या हो गया है, रिटेन प्लेसेंटा हो गया, या फिर ब्लड क्लॉट हो गया, उसको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। इट इज यूजली परफॉर्म आफ्टर मिसकैरेज होगा, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होगा, या फिर मिस्ड अबॉर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में आएगा मैस्टुलेशन, मैस्च्योर रेगुलेशन, है ना, सिंड्रोम इंडक्शन या एस्पायरेशन। इट इज द एस्पायरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियल कैविटी विथिन 14 days of missed period in a woman with previous normal cycle। मतलब जो वुमन है कि प्रीवियस नॉर्मल साइकिल तो कैसे चल रही है, नॉर्मल चल रही है, लेकिन एस्पायरेशन हो रहा है कब, विद इन द 14 days, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे कि वैक्यूम एस्पायरेशन, क्या देखेंगे अपन, वैक्यूम एस्पायरेशन, है ना, वैक्यूम एस्पायरेशन, है ना। वैक्यूम एस्पायरेशन क्या होता है, ये प्रोसीजर होता है किसके जैसा, मेस्चर रेगुलेशन के जैसा ही होता है। इट इज डन एज आउट पेशेंट बेसिस। द प्रोसीजर में बी मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन और इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, एंड इट इज हाईली इफेक्टिव 98 to 100%। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन अप टू 12 वीक। वैक्यूम एस्पायरेशन क्या है, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि वैक्यूम एस्पायरेशन होता क्या है। इट इज अ सर्जिकल, ये क्या होता है, सर्जिकल मेथड है, जो कि सर्जिकल मेथड है के अंदर रिमूव करते हैं किसको, कंटेंट ऑफ द यूट्रस यूज जेंटल सक्शन। किसका यूज करते हैं, जेंटल सक्शन का, इसको अपन वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, इट इज कंप्लीटली यूज टू टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। को कब यूज में लेते हैं, इट इज कंप्लीट यूज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आप इसका क्या लेते हो, यूज लेते हो, वो भी कब, अप टू 12 वीक और इसके लिए इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन इसमें और देखेंगे के अंदर और क्या देखोगे आप, ये दो टाइप्स का होता है ना, जो वैक्यूम एस्पायरेशन है, कौन कौन से टाइप का होता है, एक होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, एक होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन
एक होता है इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, ठीक है। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन में क्या होता है, परफॉर्म यूज हैंड हैंड हिल्ड सीन्स इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। डन बाय डन बी डन विदाउट डन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के काम में आता है, ठीक है। यूज इन इलेक्ट्रिक सक्शन मशीन टू रिमूव यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अपन क्या देख रहे हैं, वैक्यूम एस्पायरेशन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वैक्यूम एस्पायरेशन। वैक्यूम एस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक सर्जिकल मेथड होता है जो किस काम में आता है, इट इज दिस प्रोसीजर इज सिमिलर टू मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के जैसा ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सर्जिकल मेथड टू रिमूव द कंटेंट ऑफ द यूट्रस, ये किसके लिए काम में आता है, जो यूट्रस के अंदर जो कंटेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए काम में आता है। लेकिन इसके अंदर क्या यूज में आता है, जेंटल सेक्शन, क्या यूज में आता है, जेंटल सेक्शन, जिसको अपन वैक्यूम प्रेशर भी बोल सकते हैं। इट इज अ कंप्लीट यूज टू किसके लिए काम में आता है, ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए तो काम में आता है, लेकिन वैसी ही प्रेगनेंसी के लिए काम में आता है जो कहाँ तक होती है, अप टू 12 वीक होती है। कहाँ तक होती है, अप टू 12 वीक। फॉर इनकम्प्लीट अबॉर्शन किसके लिए काम में आता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन के लिए काम में आता है। वैक्यूम एस्पायरेशन जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, एक होता है इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन क्या होता है, दैट परफॉर्म यूज हैंड हिल्ड सिरिंज का यूज आता है इसके अंदर, डन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के ये हो जाता है। इसके लिए क्या यूज में आता है, इलेक्ट्रिक वैक्यूम यूज में आता है। ये यूज इन इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है इसके अंदर, जो कि क्या रिमूव करता है, रिमूव करता है क्या, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। किसको रिमूव करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट एपिस्टोमी। क्या देखेंगे, एपिस्टोमी। एपिस्टोमी क्या होती है कि इट इज अ सर्जिकल प्लांट इंसिजन on the perineum and the posterior vaginal wall during the second stage of labor is called epistomy। अगर आप सेकेंड स्टेज जो आप लेबर के अंदर करते हो उसके अंदर आप पेरिनियम में या फिर पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल में आप क्या करते हो, एक इंसिजन लगाते हो। क्या लगाते हो, इंसिजन लगाते हो। वो जो इंसिजन आप लगा रहे हो वो इंसिजन प्लांट है या अनप्लांट है, प्लांट इंसिजन होता है। कैसा होता है, प्लांट इंसिजन। अगर आप कोई सर्जिकली प्लांट इंसिजन लगा रहे हो पेरिनियम के ऊपर या फिर उसकी जो पोस्टीरियर वाल है ना, पोस्टीरियर वाल ऑफ द पोस्टीरियर वाल है किसकी, वेजाइनल वाल, है ना, उसके अगर आप क्या लगा रहे हो, इंसिजन लगा रहे हो, उसी को आप क्या बोलते हो, एपिस्टोमी बोलते हो। क्या बोलते हो, एपिस्टोमी बोलते हो। क्या बोलोगे आप उसको, एपिस्टोमी बोलोगे, है ना। मतलब क्या लगाना आपको, एक सर्जिकली प्लांट इंसिजन लगा रहे हो आप किसके अंदर, पेरिनियम के अंदर। किसके अंदर, पेरिनियम के अंदर, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्जिकली प्लांट इंसिजन टू द पेरिनियम एंड posterior vaginal wall during the second stage of labor
इज कॉल्ड एपिस्टोमी। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि एपिस्टोमी क्या होती है, सर्जिकल इंसिजन या कट, है ना। क्या करेंगे अपन इसके अंदर, सर्जिकल सर्जिकल क्या करना है आपको, सर्जिकल इंसिजन एंड कट, कट लगाना है कहाँ पर, पेरिनियम के अंदर, है ना। एंड द एरिया बिटवीन द vagina and anus to enlarge the vaginal opening during child birth. It help to prevent uncontrolled training. ये किसके अंदर हेल्प करता है, it help to prevent uncontrolled tearing of tissue and allow easy delivery of baby head. देखो, सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं, एपिस्टोमी। अपन क्या देख रहे हैं, एपिस्टोमी। एपिस्टोमी होती क्या है कि इट इज अ सर्जिकल प्लांट इंसिजन लगाना है आपको, एक कट लगाना है कहाँ पर, पेरिनियम के ऊपर या फिर पोस्टीरियर वेजाइनल वाल के ऊपर आपको क्या लगाना है, एक कट लगाना है। उस कट लगाने से होगा क्या कि द पोस्टीरियर वेजाइनल वाल जो इंसिजन लगाएंगे जिसके अंदर जो पेरिनियम का जो एरिया होगा, है ना, बिटवीन द वेजाइना और एनस का, वेजाइना और एनस के बीच का जो भी एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज, मतलब कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और है ना, वेजाइनल की जो ओपनिंग है वो भी कैसे हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अब उनको क्या करना है, एक सर्जिकल इंसिजन लगाना है पेरिनियम के ऊपर, जिससे क्या होगा कि कट लगाएंगे अपन कहाँ पर, बिटवीन द वेजाइना और एनस के बीच में आपको क्या लगाना है, कट लगाना है। वो कट आप क्यों लगाओगे, इनलार्ज करने के लिए, मतलब बड़ी करने के लिए, किसको, वेजाइना ओपनी के लिए। वो भी कब लगाएंगे, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इट हेल्प टू प्रिवेंट अनकंट्रोल टीयरिंग ऑफ टिश्यू। ये किसको कंट्रोल करता है, अनकंट्रोल जो भी टीयरिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने का ये काम करता है। एंड अलाउ इजी टू डिलीवरी ऑफ बेबी हेड। ये किसको अलाउ करता है, ऐसा करने से क्या होगा कि बेबी की जो भी डिलीवरी है वो कैसी हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इजीली। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिस्टोमी। एपिस्टोमी क्या होता है कि जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कट लगाते हैं, किसके अंदर, पेरिनियम के अंदर, या आपकी जो वेजाइना है उसके पोस्टीरियर वाल के अंदर अपन एक कट लगाएंगे वेजाइना और एएनएस के बीच में। क्यों लगाएंगे, जिससे जो वेजाइना है उसकी ओपनिंग क्या हो जाए, बढ़ जाए। वेजाइना की ओपनिंग बढ़ जाएगी जिसके कारण बेबी का जो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अपन ये करेंगे वो भी कब, जब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर चल रही है, जब बेबी की डिलीवरी हो रही है, तो उससे क्या होगा कि बेबी की डिलीवरी क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। और बेबी का जो हेड है वो आसानी से कहाँ हो जाएगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड पास आउट हो जाएगा। अब इसका कुछ पर्पज है ना, इसके पर्पज क्या है, सबसे पहले अपन देखेंगे पर्पस, है ना, टू इनलार्ज द वेजाइनल इंटीरियर। सबसे पहले ये किसके लिए काम में आता है, इनलार्ज करने के लिए, क्या, वेजाइनल आउटलेट को, है ना, टू इनलार्ज द वेजाइनल आउटलेट, है ना।
वेजाइनल आउटलेट को क्या इनलार्ज करने के लिए, वो भी कब, ड्यूरिंग डिलीवरी, कब, ड्यूरिंग डिलीवरी, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर, है ना। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किससे, टू प्रिवेंट पेरिनियल टीयर। पेरिनियल टीयर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, कब, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी, स्पेशली पेरिनियल टीयर को, वो भी कब, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद में टू शॉर्ट, शॉर्ट करता है, टू शॉर्ट द सेकंड, सेकंड को शॉर्ट करता है, सेकंड, टू शॉर्ट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, टू शॉर्ट करता है क्या, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, थर्ड, इन इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, इन इंस्ट्रूमेंट इन इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, जैसे कि फोर्स है, ठीक है। ये और क्या काम करेगा, when baby is large, when the baby is large, इसमें भी ये हेल्प करेगा। लार्ज कब होगा, जब बेबी क्या हो, मैक्रोसोमिया हो, मैक्रोसोमिया। उसके बाद में क्या आएगा, फीटल डिस्ट्रेस, फीटल फीटल डिस्ट्रेस टू स्पीड ऑफ डिलीवरी, स्पीड ऑफ डिलीवरी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या काम करता है ये, रिगर्ड करता है पेरिनियम को, ठीक है। छोड़ो यहाँ तक बहुत है। अपन क्या देख रहे थे, ऑब्जेक्टिव या फिर इसकी इंपोर्टेंस वगैरह क्या है। सबसे पहले ये क्या करता है, इनलार्ज करता है किसको, वेजाइनल आउटलेट होगा उसको इनलार्ज करेगा, कब करेगा, टू द आउटलेट ड्यूरिंग द डिलीवरी। और क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा किसको, पेरिनियल टीयर को, वो भी स्पेशली इन प्रेगनेंसी, वो भी फर्स्ट प्रेगनेंसी। टू शॉर्ट द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर जो चल रही है उसको क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, है ना। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी, जैसे कि फोर्सेप है उसमें भी ये काम में आएगा। बेबी का अगर साइज इंक्रीज हो जिसमें उसको क्या हो, मैक्रोसोमिया, उसमें भी ये काम में आ सकता है। और क्या काम में आएगा, फीटल डिस्ट्रेस में, फीटल डिस्ट्रेस में मतलब क्या करता है, ये स्पीड बढ़ा देता है ना। पीएनसी क्लासेस, नर्सिंग क्लासेस आपके लिए लेके आया है एएनएम और जीएनएम का कोर्स, जिसमें एएनएम का जो कोर्स है उसका ड्यूरेशन है 2 इयर्स और जो जीएनएम का ड्यूरेशन है वो कितना है, 3 इयर्स। एएनएम के कोर्स को परचेज करने के लिए आपको मात्र कितने रुपीज देने हैं, 45,000, और जीएनएम का कोर्स परचेज करने के लिए आपको कितना देना है, 65,000। उसके बाद में आएगा कॉमन इंडिकेशन, रिटेंट पेरिनियल इंजरी हो रही है तो आप ये कर सकते हो प्राइमरी क्लोरेटा के अंदर, रिजल्ट पेरिनियम हो तो आप कर सकते हो, फोर्सेप या फिर कोई अन्य डिलीवरी हो रही है जैसे ब्रीच प्रेजेंटेशन वगैरह तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। टाइमिंग ऑफ द एपिस्टोमी, टाइमिंग क्या होती है एपिस्टोमी की, कि व्हेन द पेरिनियम इज स्ट्रेच, मतलब आपकी जो पेरिनियम है वो क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है ना। एंड बेबीज हेड इज क्राउनिंग, बेबी का हेड जो है वो क्या कर रहा है, क्राउनिंग कर रहा है, वो भी कब, ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब आपका टाइमिंग क्या है एपिस्टोमी का, बल्जिंग थिन पेरिनियम हो रही है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन, जस्ट प्रायर टू क्रामिंग के टाइम ये हो रहा है व्हेन 34 सेंटीमीटर ऑफ हेड इज विजिबल, दिख रहा है आपको, इज द आइडियल टाइम।
इसका आइडियल टाइम क्या है? जब आपको हेड कितना दिख रहा है 34 सेंटीमीटर, हेड कितना दिख रहा है 34 सेंटीमीटर, जब आपको हेड दिख रहा है तो ये क्या है? आइडियल टाइम है। किसके लिए? एपिस्टोमी के लिए। ड्यूरिंग फोर्सेप्स डिलीवरी इट इज मेड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्लड, है ना। तो मतलब इसका टाइमिंग क्या है? व्हेन पेरिनियम स्टेज, पेरिनियम is stressed, perineum is stressed and baby head and baby and baby head is surrounding during second stage of labor। कब करते हैं ये? during second stage of labor। इसके बाद में आएगा टाइप्स। इसके टाइप्स कितने होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी, इसको अपन इस तरीके से समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे फर्स्ट मीडियो लेटरल, ठीक है। सेकंड अपन देखेंगे मीडियन को अपन मिड लाइन भी बोलते हैं। थर्ड अपन देखेंगे लेटरल। फोर्थ अपन देखेंगे जे शेप्ड, ठीक है। मीडियो लेटरल के अंदर अपन देखेंगे, मीडियो लेटरल के अंदर होंगे कट स्टार्ट फ्रॉम द, सॉरी अपन को इसके अंदर एक चार्ट और बनाना पड़ेगा, ये तो इसके नाम है, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या लिखेंगे? कट स्टार्ट द मिडल ऑफ पेरिनियम, कट स्टार्ट द मिडल ऑफ पेरिनियम, ठीक है, एंड कट स्ट्रेट टूवर्ड्स एनस, टूवर्ड्स एनस, स्टार्ट अवे फ्रॉम मिड लाइन और क्राउड कट रेयर। के बाद में अपन इसका क्या देखेंगे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहाँ पर अपन क्या देखेंगे? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, के अंदर इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? मोस्ट कॉमन लेस रिस्क ऑफ एनल टीयर, मोस्ट कॉमन एंड लेस रिस्क ऑफ एनल टीयर। फिर क्या देखेंगे अपन? हील फास्टर लेस पेन, हील
fast, less than, but may be extend to anal region, but may be extend to anal region. इसके बाद में आएगा रियली यूज डिफिकल्ट टू रिपेयर, रियली यूज डिफिकल्ट टू रिपेयर. फिर आएगा यूज्ड इन स्पेशल केस, यूज इन स्पेशल केसेस. ठीक है, फर्स्ट क्या था, मीडियोलेटरल. सेकंड क्या था, मीडियन. थर्ड क्या था, लेटरल. फोर्थ क्या था, शेप. सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी. अपन क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी, जिसमें अपन सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मीडियोलेटरल. मीडियोलेटरल के अंदर क्या करते हैं अपन, कट लगाते हैं, स्टार्ट द मिडल ऑफ पेरिनियम में. कट कहाँ से लगाते हैं, जो मिडल ऑफ पेरिनियम होती है उसके अंदर अपन क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं. फिर उसके बाद में इसका मोस्ट कॉमन है, लेकिन इसमें रिस्क होता है थोड़ा बहुत, क्या कि एनल टीयर हो सकता है. फिर आता है मीडियन मिडलाइन, जिसमें कट लगाते हैं अपन कहाँ पर, स्ट्रेट पर टूवर्ड्स द एनस. इसके अंदर हीलिंग फास्ट होती है लेकिन लेस पेन होता है, बट मे बी एक्सटेंड हो सकता है कहाँ पर, एनल रीजन पर. फिर होता है लेटरल. लेटरल स्टे फ्रॉम मिड लाइन होता है, रियरली यूज होता है, डिफिकल्ट टू रिपेयर होता है. जे शेप्ड कर्ड होता है, कट रेयर होता है, यूज होता है इन स्पेशल केसेस. ठीक है, ये क्या था आपका टाइप्स ऑफ एपिस्टोमी. उसके बाद में आएगा स्टेप्स ऑफ मीडियोलेटर एपिस्टोमी, है ना. स्टेप्स क्या होती है, स्टेप्स मतलब सबसे पहले अपन क्या क्या करते हैं, क्या करने के लिए, एपिस्टोमी करने के लिए. ठीक है, प्रोसीजर स्टेप्स. स्टेप्स में फर्स्ट में क्या करते हैं अपन, प्रिपरेशन. क्या करते हैं फर्स्ट में, प्रिपरेशन करते हैं. प्रिपरेशन के अंदर क्या करते हैं अपन, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन प्रोसीजर, एक्सप्लेन प्रोसीजर एंड टेक कंसर्न. एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को और क्या लेंगे, कंसर्ट लेंगे. इसी के अंदर फिर क्या करेंगे अपन, चेक, क्या चेक करेंगे, पेरिनियल एरिया को चेक करेंगे विथ एंटीसेप्टिक. किसके द्वारा, विथ एंटीसेप्टिक. एंटीसेप्टिक के द्वारा अपन इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे. फिर अपन क्या देंगे, गिव लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया देंगे इसको. वो भी कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं,
का नाम लिख लेना 1% लिग्नोसाइन। 1% लिग्नोसाइन अपन इसके अंदर यूज करते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, उसके बाद में सेकंड अपन करेंगे इंसिजन, है ना। सेकंड इंसिजन। इंसिजन के अंदर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट यूजिंग एपिस्टोमी, यूजिंग एपिस्टोमी सीजर्स, यूजिंग एपिस्टोमी सीजर्स कट लगाएंगे यहाँ पर, कट ड्यूरिंग, कट ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एज द, कट लगाएंगे ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एज द बेबी हेड क्राउनिंग, ठीक है। ये टाइम अपन क्या लगाएंगे, इसके अंदर कट लगाएंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, थर्ड इसी के अंदर, है ना, सॉरी अब क्या आएगा, थर्ड के अंदर अपन क्या करेंगे, थर्ड के अंदर अपन देखेंगे डिलीवरी। के अंदर अपन क्या करते हैं, बेबी इज डिलीवर्ड थ्रू द इनलार्ज ओपनिंग, बेबी डिलीवर थ्रू इनलार्ज्ड ओपनिंग। इनलार्ज ओपनिंग के कारण क्या हो रही है, बेबी की डिलीवरी हो रही है, ठीक है। फोर्थ क्या आएगा अपने पास में, रिपेयरिंग, क्या आएगा, रिपेयर एपिस्टोमी सूचरिंग। के अंदर अपन क्या करेंगे, आफ्टर डिलीवरी एंड प्लेसेंटल एक्सपोजर, आफ्टर डिलीवरी एंड प्लेसेंटल, after delivery and placental expulsion, incision is repair layer by layer, incision repair layer by layer। वेजाइनल म्यूकोसा, पेरिनियल मसल्स और स्किन, सबसे पहले कौन सी होगी, वेजाइनल म्यूकोसा, सेकंड पे कौन सी होगी, पेरिनियल मसल्स, थर्ड पे क्या होगी, स्किन, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं कि स्टेप्स, है ना, अपन क्या देख रहे हैं, स्टेप्स मतलब कौन कौन सी स्टेप्स होती है, किसके लिए, एपिस्टोमी के लिए, किसके लिए, एपिस्टोमी के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले अपन देख रहे हैं प्रीलिमिनियर्स, क्या देख रहे हैं, प्रीलिमिनियर्स। इसके अंदर क्या होता है, द पेरिनियम इज थ्रू आउटली स्वाब्ड होगा विद द एंटीसेप्टिक, के अंदर अपन उसको क्या करेंगे, स्वाब करेंगे। लेकिन इससे पहले भी स्टेप होती है, अपन सबसे पहले जब भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्या प्रोसीजर, किसको एक्सप्लेन करोगे, पेशेंट को, या फिर उसके साथ में जो होगा उसको एक्सप्लेन करोगे, प्रोसीजर टू टेक कंसर्ट, है ना, अगर पेशेंट लेने की स्थिति में ना हो तो। फिर अपन उससे क्या लेंगे, कंसर्ट लेंगे। कंसर्ट लेने के बाद में आप क्या करोगे, चेक करोगे, क्या उसका पेरिनियल एरिया चेक करोगे, फिर उसको किससे साफ करोगे, एंटीसेप्टिक जो भी सॉल्यूशन है उसका यूज में लोगे। वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जिसका आप यूज में ले रहे हो उसका नाम क्या है, 1% लिग्नोसाइन, क्या नाम है, 1%
लिगोनोसाइन आपको इसमें क्या लेना है, यूज में लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इंसिजन लगाना है। इंसिजन कहाँ पर लगाओगे, यूजिंग एपिस्टोमी, सीजर के साथ में आप कट लगाओगे जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है या फिर क्राउनिंग हो रही है किसकी, बेबी के हेड की, तब आप वहां पर क्या लगाओगे, इंसिजन लगाओगे। जैसे ही इंसिजन लगाओगे तो बेबी की जो डिलीवरी होगी वो क्या हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। बेबी डिलीवर थ्रू द इनलार्ज ओपनिंग, इनलार्ज ओपनिंग के कारण क्या हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद में रिपेयरिंग, रिपेयरिंग में क्या होता है, किसके अंदर जो रिपेयर वाली प्रोसेस होती है, आफ्टर डिलीवरी एंड प्लेसेंटा एंड एक्सपोजर, बेबी की जो रिपेयरिंग होगी वो लेयर बाय लेयर होती रहेगी। सबसे पहले क्या होगा, वेजाइनल म्यूकोसा का रिपेयरिंग होगा, फिर पेरिनियल मसल्स का रिपेयरिंग होगा, फिर क्या होगा, स्किन की रिपेयरिंग होगी। उसके बाद में इंसिजन लगाएंगे, तो 2 फिंगर आर प्लेस्ड इनटू द वेजाइनल बिटवीन द प्रेजेंटिंग पार्ट में आप 2 फिंगर इंसर्ट करोगे। द इंसिजन इज मेड बाय कर और स्ट्रेट ब्लंट में इंसिजन लगाएंगे, शार्प सीजर से, है ना। वन ब्लेड ऑफ विच इज प्लेस्ड इनसाइड इन बिटवीन द फिंगर एंड द पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल एंड द अदर ऑन द स्किन। पहली कहां पर होगी, आपकी जो फिंगर होगी वो इनसाइड होगी बिटवीन द फिंगर एंड पोस्टीरियर वेजल वॉल में, एंड अदर कहां पर होगी, आपकी स्किन पर होगी। कहां पर होगी, स्किन पर होगी। द इंसिजन should be made at the height of uterine contraction when an accurate idea of the extent of incision can be better just from the text, है ना, स्टेचर। उसके बाद में आएगा जो पिंक क्लासेस हैं वो आपके लिए लेके आई है ऑनलाइन बेच, इसमें एएनएम का कोर्स है मात्र 215 रुपीज में, जीएनएम का कोर्स है जो है मात्र 267 रुपीज में, है ना। उसके बाद में आएगा कि द डेलिब्रेट कट शुड बी मेड स्ट्रेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्सेट, फोर्सेट की सहायता से आप उसको करोगे, दैट लेटरली राइट टू द लेफ्ट की सहायता से लगाओगे। इट इज डायरेक्टेड डायग्नोस्टिक स्टेट, है ना, अबाउट फ्रॉम द 2.5 सेंटीमीटर अवे, कहां से होगा, एएनएस से। द इंसिजन कर्व टू एडिकेट टू सर्व द पर्पस ऑफ फॉर विच इज नीडेड। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसी के अंदर, ये तो आपकी क्या थी, स्टेप्स थी, किसकी, एपिस्टोमी की। किसकी स्टेप्स थी, एपिस्टोमी की। अब अपन इसके अंदर सूचर यूज में ले रहे हैं, है ना, क्या ले रहे हैं, सूचर। तो सूचर का नाम तो पता होना चाहिए ना आपको, कौन सा सूचर यूज में ले रहे हो। इसके अंदर जो सूचर यूज में लेते हैं उसका नाम क्या है, ऑब्जरेबल सूचर, ऑब्जरेबल, ऑब्जरेबल सूचर, जो कहा है, जिसका नाम क्या, जिसका नाम क्या है, क्रोमिक कैटगट। क्या नाम है, क्रोमिक कैटगट। क्या नाम है, क्रोमिक कैटगट। और इसको एक और नाम से जान सकते हो आप, क्या, विसराइल, क्रोमिक कैटगट या फिर विसराइल के नाम से आप इस सूचर को जान सकते हो। इसके बाद में अपन देखेंगे पोस्ट नेटल केयर, है ना, कि पोस्ट नेटल केयर क्या होगी। पोस्ट नेटल, क्योंकि केयर तो करनी पड़ेगी ना आपको एपिस्टोमी की, है ना, तो एपिस्टोमी की पोस्ट नेटल केयर में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लीन एरिया एंड ड्राई। एरिया को कैसा रखना है आपको, क्लीन रखना है, और कैसा रखना है, ड्राई। उसके बाद में क्या करोगे, गिव एनाल्जेसिक तो देनी पड़ेगी ना, क्योंकि वहां पर क्या होगा, पेन होगा। गिव एनाल्जेसिक फॉर पेन, पेन के लिए आप उसको क्या दोगे, एनाल्जेसिक। फिर सीज बाथ, सीज बाथ दोगे, वार्म वाटर बाथ फ्रॉम पेरिनियल एयर, वार्म गर्म पानी से आप उसको क्या दोगे, वार्म वाटर बाथ। किसके लिए, केयर करने के लिए, किसकी, पेरिनियल की, फॉर पेरिनियल एरिया। के बाद में आप क्या करोगे, ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, ऑब्जर्व फॉर इन्फेक्शन, स्वेलिंग और डिस्चार्ज, स्वेलिंग
और डिस्चार्ज के लिए आपको उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, किसको, पेशेंट को। उसके बाद में क्या करोगे, टीच पेरी, आपको क्या करना है, पेरिनियल हाइजीन करनी है, क्या करना है, पेरिनियल हाइजीन, ठीक है। उसके बाद में एडवाइस अर्ली एम्बुलेशन एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज। एडवाइस, क्या एडवाइस दोगे आप पेशेंट को, एडवाइस अर्ली, आपको क्या करना है, एम्बुलेशन मतलब जल्दी से क्या करना है, चलना फिरना है, एम्बुलेशन एंड क्या करना है आपको, पेल्विक फ्लोर की क्या करनी है आपको, एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है, एक्सरसाइज। के बाद में अपन इसका क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन, क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या आएगा, पेन होगा, पेन एंड डिस्कम्फर्ट होगा, किसको, पेशेंट को, ठीक है। सेकंड, और क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है ज्यादा, और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो सकता है, और स्पीच ओपनिंग हो सकती है, और स्पीच ओपनिंग हो सकती है। और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसको, दिस डिस्पीरिया मतलब पेनफुल, दिस पेनफुल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स, ठीक है, ये हो सकता है, वो अपन क्या बोलते हैं, एपिस्टोमी, क्या बोलते हैं, एपिस्टोमी। थैंक यू सो मच। अपन एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि इसकी समरी क्या है ना। इसका फुल नेम क्या है, एपिस्टोमी है, क्या नाम है इसका, एपिस्टोमी नाम है, गिवन ड्यूरिंग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में इसको देते हैं, साइट पेरिनियम होती है, पर्पस इनलार्ज, चलो लिख ही लेते हैं ना। इसका जो फुल नेम है वो क्या है, एपिस्टोमी, ठीक है, गिविंग ड्यूरिंग, कब देते हैं इसको, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ठीक है। साइट क्या होती है इसकी, पेरिनियम, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इनलार्ज करने के लिए, इनलार्ज वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। और क्या करने के लिए, इसका जो कॉमन टाइप है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप क्या है इसका, मैंने इसके 4 टाइप देखे थे, इसमें जो सबसे कॉमन टाइप है वो क्या है, मीडियो लेटरल, क्या है, मीडियो लेटरल। के बाद में अपन इसमें एनेस्थीसिया यूज में ले रहे थे, वो कौन सा ले रहे थे, 1% लीगो, लोकल एनेस्थीसिया यूज में ले रहे थे, कौन सा, 1% लीको क्लिनिको साइन, है ना। के बाद में
सूचर मटेरियल कौन सा है इसके अंदर? सूचर कौन सा है? इजराइल। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसके? पैन इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। पैन इन्फेक्शन और, थैंक यू सो मच। ये क्या था आपका? एपिस्टोमी, है ना, जिसकी ये लास्ट क्या है? समरी। अपन ने ये सब इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। मतलब इसका फुल नेम क्या है? एपिस्टोमी नाम से आप इसको क्या नाम से जानते हो? एपिस्टोमी नाम से जानते हो। गिविंग ड्यूरिंग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में दी गई है। इसके जो पर्पज है, अपन क्यों कर रहे हैं एपिस्टोमी? पेरिनियम के ऊपर जो कट लगा रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेजाइनल ओपनिंग क्या हो जाए? बड़ी हो जाए, जिसके कारण बेबी की जो हेड की डिलीवरी है वो क्या हो सके? इजी हो सके। इसके अपन ने 4 टाइप पढ़ा था, जिसमें इसका सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो अपन परफॉर्म करते हैं वो कौन सा करते हैं? मीडियोलेटरल करते हैं। एनेस्थीसिया अपन इसमें लोकल देते हैं, जिसका नाम है वर्क लीनिंगोसाइन। सूचर इसमें विजराइल लगाते हैं। कॉम्प्लिकेशन इसमें आपको पेन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच।